वर्ष 2026 में टूटने वाले हैं सारे रिकॉर्ड। एक नया इतिहास वर्ष 2026 में रचने जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों होगा, उसका कारण क्या है? उसका मुख्य कारण अगर हम कहें तो देखिए, एक तो राहु महाराज अष्टम भाव पर सतविसा नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र पर, और उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर रहेंगे पूरा वर्ष 2 जून से लेकर, और केंद्र पर अर्थात लगन भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो कहीं ना कहीं सोया हुआ भाग्य जागृत होता है, यश की प्राप्ति होती है। और उसी के साथ ही साथ केतु महाराज धन भाव पर आपके रहेंगे, शनिदेव महाराज आपके नवम भाव पर पूरा वर्ष रहेंगे। तो यह ग्रहों का गोचर रहेगा, जहां पर 2 जून को, ध्यान दीजिएगा, 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आपके कहां पर, आपके लगन भाव पर आ जाएंगे, आपके द्वादश भाव अर्थात आपके खर्च भाव को छोड़कर। उसी के साथ ही साथ में शनिदेव महाराज की जो स्थिति रहेगी, 27 जुलाई को शनिदेव महाराज 2026 में वक्री हो जाएंगे, वहीं पर 11 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, और 11 दिसंबर के बाद में पुनः फिर से शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। राहु महाराज आपके अष्टम भाव पर अपने ही नक्षत्र सतविसा में 2 अगस्त तक रहेंगे। उसके बाद में राहु की स्थिति चेंज हो जाएगी। उधर राहु महाराज की जो डिग्रियां हैं, डिग्रियों में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा। चलिए विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वर्ष 2026 में आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं वर्ष 2026 में आपका भाग्य कैसा रहेगा। भाग्य की पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि भाग्य का जब साथ मिलता है तो हमारे रुके हुए कार्य और अचानक से हर क्षेत्र में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है, सभी कार्य हमारे सिद्ध होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो पहले हम भाग्य की बात करेंगे कि आपको भाग्य का साथ कैसा मिलेगा। देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके 2 जून को आपके लगन भाव पर आएंगे, ठीक है, लगन भाव पर आ जाएंगे। और लगन भाव से देव का ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि 9 ग्रहों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ ग्रह है तो वह देवगुरु बृहस्पति हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान श्री हरि हैं। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी। जहां पर आप 12 नंबर लिखा देख रहे हैं, यहां पर देवगुरु बृहस्पति की 2 जून के बाद में दृष्टि पड़ेगी। तो अर्थात आपके भाग्य, क्योंकि ये आपका जहां 12 नंबर लिखा है ये स्वयं देवगुरु बृहस्पति की राशि है, अर्थात मीन राशि। और मीन राशि पर अर्थात नवम दृष्टि से अपने ही घर को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। अब कोई भी ग्रह अपने घर को जब देखता है तो वह अति बलवान हो जाता है, उसके अंदर और ज़्यादा ऊर्जा प्रभावित हो जाती है, वह अपने घर को सिद्ध ठीक करना चाहता है। तो देखिए यहाँ तो शनि, एक तो शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं भाग्य स्थान पर, दूसरा स्वयं भाग्येश की दृष्टि आपके भाई, आपके भाग्येश हैं देवगुरु बृहस्पति, तो भाग्येश की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी। और भाग्य के जो रचयिता हैं, जो भाग्य के कारक हैं, वह स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। तो अर्थात 2 जून के बाद में आपके भाग्य में बहुत अच्छी तरीके से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। भाग्य का साथ आपको बहुमूल्य तरीके से, यानी बहुत अच्छी तरीके से आपको प्राप्त होगा। सीधा समझिए आप 85% आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके बहुत सारे, जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हुए नजर आएंगे। आपके भाग्य का दरवाजा सीधे सीधे खुलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। 2026 में आपको आपके पूजा पाठ में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे अभी तक आपका मन पूजा पाठ में नहीं लग रहा था, तो आपका अति उत्तम, बहुत अच्छा मन आपका पूजा पाठ में लगता हुआ नजर आएगा। पहला प्रभाव ये है आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, पूजा पाठ के अलावा आपके घर में मांगलिक कार्य, अर्थात जो है शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहे थे, मांगलिक कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही आपके घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य आपके होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं फॉरेन से, विदेश से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आप 2026 में कहीं ना कहीं आपकी विदेश की ट्रिप हो सकती है। विदेश में ही सेटलमेंट होना चाह रहे थे, विदेश में ही आप जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं,
तो कहीं ना कहीं आप अच्छी जॉब, आपको उत्तम अच्छी जॉब भी प्राप्त होगी 2026 में। विदेश के अंतर्गत ही आध्यात्मिक लाभ भी होता हुआ 2026 में आपको नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं 2026 की। 2026 आप लोगों के लिए और कैसा रहेगा आपके स्वास्थ्य को लेकर। हम हमेशा ही कहते हैं कि देखिए, पहलो सुख जो है वह निरोगी काया है, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला सुख जो है वह कोई और नहीं है, पहला सुख जो है वह निरोगी काया है, आपकी हेल्थ है, आपका स्वास्थ्य है। तो संभवतः ही हेल्थ से संबंधित जो समस्याएं चल रही थी, लगन भाव पर देखिए आप पर शनिदेव महाराज की ढाइया तो आप पर समाप्त हो ही चुकी है, और लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो हेल्थ से संबंधित परेशानियां ये सारी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। यानी कि 2026 में हेल्थ भी कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। हाँ, जो नॉर्मली है सर्दी जुकाम फीवर ये थोड़ा बहुत जो है सबका ही चलता है, तो ये ग्रहों के अनुसार जब छोटे छोटे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, शत्रु राशि में जाएंगे, तो थोड़ा बहुत हेल्थ से संबंधित कुछ परेशानियां रहेंगी, किंतु ज़्यादातर आपकी हेल्थ जो है वह कोई लंबी बीमारी या कुछ ऐसा कुछ सीधा सीधा देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यश की प्राप्ति होगी वर्ष 2026 में, आपको यश की प्राप्ति होगी। यश का मतलब होता है मान सम्मान। जो आपको मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था, मान सम्मान आपको नहीं मिल पा रहा था, तो संभवतः ही वर्ष 2026 में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, यश की प्राप्ति होगी। उसी के साथ ही साथ चेहरे पर आपके कुछ ऐसा ग्लो रहेगा, चमक रहेगी, और आपकी जो बुद्धि रहेगी ना वो आध्यात्मिक की ओर रहेगी, अर्थात जो है एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा की प्रवृत्ति 2026 में देखने को मिलेगी। मन आपका जो है बड़ा ही शांत आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि वर्ष 2026 आप लोगों के लिए और कैसा रहेगा। यहाँ पर वर्ष 2026 में एक जगह पर डटकर, जैसे अभी तक क्या था कि अभी तक आपका मन करता था हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम यहाँ घूम आएँ, हम वहाँ घूम आएँ, अभी तक आपका ऐसा मन करता था, या ना ये ना करें, वो ना करें, ये करें, तो इस तरीके का आपका मन जो है वह कहीं ना कहीं चल रहा था। तो आप संभवतः ही एक जगह पर आप डटकर कार्य करते हुए नजर आएंगे। जो आपकी बुद्धि है वह इधर उधर, आपकी जो इधर उधर बुद्धि आपकी घूम रही थी वह नहीं घूमेगी, आप एक जगह पर डटकर कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की और क्या प्रभाव मिलेगा। यहाँ से आपके पंचम भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, और पंचम भाव को देखने की वजह से आपके बुद्धि से आप अपनी उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अपनी बुद्धि से आप उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। संतान का सुख, जैसे आप संतान का आपको सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संतान का अति उत्तम आपको सुख प्राप्त होगा। प्रेम प्यार आपका उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। प्रेम प्यार में आपके काफ़ी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो प्रभाव और देखने को आपको देवगुरु बृहस्पति का आपके लगन भाव पर मिलेगा, पंचम भाव पर, कि यहाँ पर प्रेम प्यार जैसा कि बताया आपका उत्तम अच्छा रहेगा, संतान का सुख उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। एक बुद्धि आपकी नई दिशा में आपकी जाती हुई वर्ष 2026 में आपकी नजर आएगी। एक नई दिशा में आप जो हैं पहुँचते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि आपकी नौकरी के क्या हालात रहेंगे, नौकरी में क्या परिवर्तन रहेगा। तो नौकरी भी आपकी काफ़ी उत्तम अच्छी रहेगी, नौकरी में भी काफ़ी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। षष्ठम भाव, भाई षष्ठम भाव है ना आपका नौकरी का, षष्ठम भाव प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ, पद में उन्नति, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी। बात करते हैं विवाह वगैरह की, तो देखिए गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को देखें, फिलहाल में नीच दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की, किंतु जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही थी, उन लोगों का विवाह उत्तम अच्छी तरीके से होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव पर जो प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा आपके सप्तम भाव पर, कि जिन लोगों का डिवोर्स तक का नंबर आ गया है, डिवोर्स तक का नंबर आ चुका है और पति पत्नी दोनों लोग अलग अलग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं डिवोर्स वगैरह उनका नहीं होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति के आपके सप्तम भाव पर, जो व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपके काफ़ी लंबे समय से वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की
आपके अष्टम भाव पर कार्यों में रुकावट का, क्योंकि राहु जब तक अपने नक्षत्र में रहेंगे तो आपको कार्यों में रुकावट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जो आपको कार्यों में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वह संभवतः ही आपको कार्यों में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, बात करते हैं आपके कर्म की, मेहनत की। तो मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज की ना तो आप पर 7.5 चल रही है, ना ढैया चल रही है। तो कर्म का अर्थात आपके मेहनत का आपको फल उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। सावधानी की आवर्तनी है, जल्दबाजी में आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। वाणी के द्वारा ही आप जो भी कर पाएंगे वह अपनी वाणी से कर पाएंगे। गलत संगति से आप अपने आप को बर्बाद करते हुए नजर आएंगे, किंतु आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको गलत संगत किसी प्रकार की कैसी भी नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर वर्ष 2026 आपके लिए 2025 से काफ़ी बेटर, काफ़ी उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। वर्ष 2026 में क्या उपाय आपको करने हैं, कौन सी रेमेडीज आपको करनी है? सबसे पहले रोजाना आप जो है खासकर सोमवार के दिन कच्चे दूध से आप शिवलिंग पर अभिषेक करें। इससे प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में पूर्णमासी और एकादशी के दिन चांदी के पात्र में कच्चा दूध करके चंद्रमा को अर्घ दें। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें। रोटी पर गुड़ रखकर आप गौ मैया को खिलाएं और साथ ही साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का गुरुवार के दिन थोड़ा जितना आप कर पाएं उतना पाठ करें। तो पूरा आपका वर्ष जो है वह उत्तम अच्छा रहेगा। अपने आचरण शुद्ध रखें, साथ ही साथ में असहाय व्यक्तियों की मदद करते रहें। कुछ दान पुण्य जो है हर महीने थोड़ा बहुत करते रहें। इससे प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। राधे राधे, राम राम, प्रणाम जी।